गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्थायित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। ये कैसे संभव है? इसको तो थोड़ा हमने भारी कर दिया। सच्चाई इससे भी कमजोर है। हमने लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से इसकी भी जरूरत है। आप एक बात बताइए, हम लोग स्कूल में जब पहली बार जाते थे, छोटे थे, तो टीचर पर, शिक्षक पर कौन सा विश्वास था? लगता था साला बनाए हैं, लगता था कि नहीं? शिक्षक पर कौन भरोसा था? हम लोग क्या जानते थे कि पढ़ के कलेक्टर होना है कि क्या होना है कि क्या होना है, बाप माई जबरदस्ती भेज दिया चलेगा। उत्कट अभिलाषा भी नहीं थी ज्ञान प्राप्त करने की, उत्कट अभिलाषा थी खेलने की। शिक्षक ने पढ़ाया, समाज में हमको आपको काबिल बनाया, तो गुरु ऐसा ही होता है। आध्यात्म में जब गुरु की बात चलेगी, सही गुरु की बात चलेगी, तब आपके विश्वास की कोई जरूरत नहीं है, आपके भरोसे की कोई जरूरत नहीं है, आपके उत्कट अभिलाषा की कोई जरूरत नहीं है। एक लाचारी है जाने की, सटे रहने की शिक्षक से। हमने शिव को गुरु माना था भाई साहब, तो मेरा गणित बोलता था कि शिव गुरु है और मन बोलता था कि नहीं है। दो स्थितियां होती। एक आदमी का गणित कहता है कि 2 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर होता है, लेकिन उसका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है, कारण जो भी है। तो मेरा गणित कहता था कि भगवान गुरु भगवान है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है? भगवान शिव को कहते हैं, इसीलिए शिव गुरु है। एक नियम तो हमने बना दिया, निकाल लिया कि शिव भगवान है इसीलिए गुरु है, हम उनको गुरु मानेंगे। और जानते क्या थे? जो उत्कट अभिलाषा होगी, किसी चीज को जानिएगा तब ना अभिलाषा होगी। एक लड़की की शादी हो रही थी, बरसुहार आया हुआ, उसका साथी दिल्ली से आया हुआ, तो बेचारा देहात का लड़का था, पढ़ता। लड़की वाला बाप पूछा कि बउआ तुमको क्या चाहिए? बोला दे दियो। तो दिल्ली से जो आया था वो सारा जानता था कि नया नया टीवी निकला वेस्टर्न का, वो पीछे से खोदे, अरे टीवी मांग रहे, अरे टीवी मांग रहे, अरे टीवी मांग रहे, टीवी मांग रहे। वो सारा पूछ भी नहीं करे कि टीवी का चीज होता है, उस समय आया ही नहीं शहरों में, देहातों में। लेकिन दिल्ली वगैरह बड़े शहर में वेस्टर्न का व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया। तो उठकर अभिलाषा इस साले की टीवी पर जागी कैसे, इसको तो कुछ पता नहीं है। ठीक उसी तरह से शिव क्या है कुछ जानते हैं हम आप, तो उत्कट अभिलाषा खिलौना होगी। शिव मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? उत्कट अभिलाषा कपार होगी, जानते ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। हम लोगों को पता है कि गाड़ी मिलेगी तो मस्ती से घूमेंगी, पता है। छोटे बच्चे को पता है कि टॉफी मिलेगी तो मजा आए, ये पता है। हवाई जहाज पर उड़ेंगे, सब उड़ता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, ये पता है। लेकिन शिव मिल जाएंगे, शिव के करीब आप चले जाएंगे तो क्या मिलेगा किसको पता है? तो काहे उत्कंठा होगी, काहे चाहेंगे आप? तो हमने थोड़ा भारी कर दिया है कि ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से, वो ये लिखना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन में मैंने लिखा है, अगर शिष्यानुभूति है तो पढ़िए। सर दूसरी लाइन पढ़िए, कौन सी विवशता? कि अगर आप विवश हैं, लाचार हैं आप, दूसरी लाइन क्लियर करती है, गुरु मान लेने की व्यवस्था का स्थायित्व। हम आकर पढ़ेंगे, खोजेंगे, खोज के निकालो ना जी।
3 सूत्र के ठीक पहले होगा या और पहले? शिवशिष्य बनाने का निर्णय तो 500 आदमियों ने बैठ के लिया था संगोष्ठी में, इसलिए उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जब 500 आदमी कोई निर्णय लेते हैं, एक आदमी के दिमाग से ज्यादा दिमाग ना 500 आदमी को होता है। अनुभव ने प्रस्ताव दिया, लोगों ने हाथ उठा दिया। और जब संकल्प तय हो जाता है तब न बनता है कि पुल कितना लंबा होगा, कितना गहरा होगा, क्या होगा। पहले तो संकल्प नहीं करना क्या है। हाँ, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित पल्लवित पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध। हाँ, हो गया। देखिए दूसरी लाइन में हमने क्लियर किया है कि बिना श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के भी अगर लाचार है शिव गुरु के पास सटने के लिए, आप मन आपका विवश है वहां खड़ा रहने के लिए, तो आपको एक दिन वह शिव शिव बना देगा। स्कूलों में क्या होता है, न भरोसा होता है, न विश्वास होता है, न समर्पण होता है, न ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा होती है। इन बच्चों से पूछिए तो किसी को उत्कंठा है, बाप माई के डर से भेजा। ये भी बेचारा आता है कि टॉफी या सिंघाड़ा मिल जाता है, नहीं तो नहीं आवे। अभी जानता क्या है, जब कलेक्टर बनेगा क्या होगा, जानता ही। इसको ये ज्ञान ही नहीं है, अभी ज्ञान हो भी नहीं सकता, ऊपर बढ़ेगी तब ना। तो आध्यात्म में तो हम लोग पूरी तरह निकलोड़ा पड़ा पत्थर है। आध्यात्म का तो कुछ भी हम लोगों को आकलन या उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। हम लोग तो जगत के लोग हैं, जीव भाव में रहते हैं। तो शिव को गुरु मानने की उत्कट अभिलाषा क्यों जगेगी, और शिव के पास सटे रहने की अभिलाषा क्यों जगेगी। अगर विवस्था जगा दी जाए, समाज का परिवेश अगर आपको मजबूर कर दे कि शिव को गुरु मान के आप चलिए, तो एक दिन वह शिव आपको शिव बना देगा। हम लोगों को गुरु ने ज्ञान दिया कि नहीं, और समाज में एक काबिल आदमी बनाया कि नहीं बनाया, कुछ तो नहीं। वो तो उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। जिज्ञासा है, व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। कृपया इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति और होगी, कैसा मुझको याद, कि जिस तरह से उसका सृष्टि भाव कण कण में फैला है, उसी तरह से उसका दया भाव भी कण कण में फैला है। शायद है ना। हाँ, शिक्षा में सृष्टि भी, इसीलिए कि वह परमात्मा अपनी इच्छा से समस्त सृष्टि को सृष्ट करता है, बनाता है। वह बनाता है, वही ईश्वर गुरु भी है। उसी के गुरु भाव के चलते, गुरु होने के चलते दूसरे आदमी भी गुरु बनते हैं। वहां गुरु भाव नहीं रहेगा तो संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता है। वहां पति भाव नहीं होगा तो संसार में कोई पति नहीं हो सकता है। वहां जो भाव नहीं होंगे, जो इच्छा शिव की नहीं होगी, संसार में वो चीज हो ही नहीं सकती। तो कण-कण में सृष्टि भाव है, तो कण-कण में दया भाव भी है, करुणा भी है।
लेकिन जब आदमी के स्तर पर मन विकसित होता है तब जाके इस बात को वो पकड़ पाता है, अन्यथा अविकसित मन नहीं पकड़ सकता। पेड़ का मन इस बात को नहीं पकड़ सकता है, मन है उसके पास लेकिन विकसित नहीं है। आप हमारे आप की तरह उसमें विकास नहीं हुआ है। पत्थरों के पास भी मन है, वहां भी दया भाव है, सब जगह है, लेकिन जब तक मन का विकास नहीं होगा तब तक वह दया भाव डोरमेंट रहेगा, यानी सुसुप्ता अवस्था में रहेगा। तो जैसे कोई से अब गुरु भाव किससे जुड़ता है? गुरु भाव जब जुड़ेगा तो शिष्य भाव से जुड़ेगा, पिता भाव जब जुड़ेगा तो पुत्र भाव से जुड़ेगा, माँ का भाव जब जुड़ेगा तो संतान भाव से जुड़ेगा। तो गुरु भाव किस भाव से जुड़ेगा? शिष्य भाव से। वही लिखा हुआ है कि शिव गुरु के प्रति जब कोई शिष्य भाव देता है तब उसके भीतर जो शिव का दया भाव है वह स्वतः एक्शन में आने लगता है, स्वतः वह प्रस्फुटित होने लगता है, स्वतः वह चलने लगता है। लेकिन ये शिष्य भाव स्टैंड करेगा तब तक चलेगा, स्टैंड नहीं करेगा तो बंद हो जाएगा। गुरु ने कहा तुम चलाओ, तुम दूसरे को शिष्य बनाओ, वो शिष्यता में चले। देखो जब समाज ही इस परिवेश में आ जाएगा तब एक आदमी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह परिवेश ही कहेगा कि पूरा काम है शिव चाचा में छल काम अकेले की कर रे डरो लगे चल